गोहाना की अनाज मंडी में 1 अप्रैल से जो है गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन गोहाना की अनाज मंडी की बात करें तो अभी तक जो है गेहूं यहां नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ जो है आड़ती अपनी मांगों को लेकर जो है पिछले 3 दिन से लगातार मार्केट कमेटी के गेट के बाहर जो धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में, और लगातार जो है पिछले 3 दिन से आज ये आड़ती जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। क्या कहना है आड़तियों का, इनसे ही बात करते हैं। मंडी के प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं, विनोद शेरावत। विनोद जी, क्या कहना है? तीसरा दिन हो गया तीसरा दिन हो गया जी आज हड़ताल पे बैठे न। और ये सांकेतिक धरना 5 दिन का है जी। जो हमारी जो 2.5% की आदत थी सदियों से चलती आ रही है, या 2% कर दी। जो की है, जो इलेक्शन आवा है, इलेक्शन में मैन्युफैक्चर में हर एक जेजेपी वाला भी, बीजेपी वाला भी, कांग्रेस सारे नु कहे हम 2.5 से 3 कर देंगे। वो 3 तक करी नहीं, 2 कर दी उसकी 2.5 की घटा और दी। सारा रोजगार खोने लग रहे हैं, मजदूर को बेरोजगार, आड़ती बेरोजगार, मजदूर मुनीम इतने कई लाखों लोग बेरोजगार करने लग रहे हैं, मंडियों को बंद करने लग रहे हैं। ये तो जिस तरह से कब तक रहेगी आपकी ये जो सांकेतिक हड़ताल, आगे क्या फैसला? ये 5 तारीख तक है सांकेतिक हड़ताल का हमारा फैसला हुआ है जी, जो 1 तारीख से 5 तारीख तक है। जो हमारा स्टेट कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी और व्यापार मंडल का अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी, जो इन्हीं की अध्यक्षता के ये फैसला लिया गया कि 5 तारीख तक सांकेतिक धरना दो। उससे अगर बात बनती है ठीक से ना, तो आगे का फैसला 5 तारीख को होगा जी। तो जिस तरह अभी प्रधान जी ने बताया कि जब चुनाव आते हैं तो सभी नेता जो है यहाँ पर बड़े बड़े दावे करते हैं, और जो आपकी मांगे पूरे करने का ही बात करते हैं, लेकिन क्या कहना है आप जिस तरह से अब भी चुनाव है? चुनाव में तो वादे सारे करते हैं, सारी पार्टी करती है। एक बीजेपी ऐसी है जो चुनाव के टाइम भी घटा दे, पहले भी घटा देती है। हाँ, और हम तो ये मांग करते हैं हमारी ये 5 दिन का जो धरना, इसमें हमारी पूरी कर दे, ठीक से चले जाती करिए बीजेपी हमारे साथ। लगातार कितना रोष है आपका? जो आज तीसरा दिन है यहाँ धरने पे, कोई बैठा को पहुंचा अधिकारी या किसी से बात हुई हो? नहीं, हमारी तो हुई नहीं। वैसे हमारे प्रधान जी कहे भाई मूलचंद शर्मा से हमारा मिला है, गुप्ता जी अशोक है, उन्होंने वायदा कराया है कि भाई सीएम साहब से आपकी सारी बात रखेंगे, तो 2 दिन के बाद पता करेंगे। तो सहमत हो आप इस बात से कि जिस तरह से बताया? हमारा प्रधान हरियाणा का होगा, हम तो अपने आप हो जाएंगे। और हम एक बात था, जब हम पाकिस्तान से आए थे तो इन्हें सोचा था भाई आज़ादी मिली, हमने भाई हमारा कुछ आराम होगा। ये व्यापारियों का हमने हमेशा बीजेपी के साथ रहे, अब ये व्यापारियों को नाराज करने लग रहे हैं, इनको समझा दे। अगर व्यापारी नाराज हो गया तो बहुत कुछ नुकसान कर दे, क्योंकि इसके पास सारा दिन में 10-20 आदमी आवे, उनको भगाने की हमारा छोटा काम मिल जाए। प्रधान जी, जिस तरह से लगातार 3 दिन हो गए आपके बैठे हुए, गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, 5 तारीख तक का हमारा जो हरियाणा के प्रधान उनकी टाइम दे रखे है। 5 तारीख तक देखो क्या फैसला होता है, आगे की रणनीति आगे तैयार की जाएगी। अगर गवर्नमेंट हमारी बात मान लेती है तो बीजेपी के साथ है व्यापारी हमेशा बीजेपी के साथ रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। व्यापारी तो एक शरीफ आदमी है। व्यापारी तो ऐसा मानो जैसे पैरासीटामोल की गोली है, जिस टाइम ले लेगा उसी टाइम आराम। और गवर्नमेंट अगर जो घनी वो करेगी तो व्यापारी फिर उल्टा भी चल जाता है। व्यापारी अगर सरकार बनाता है तो गिराना भी जानता है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं हमारी बात मान ले, और सदियों से 2.5 दामी चल रही थी, हमारी 3% की मांग है, यह हमारी सरकार मान ले और व्यापारी अपना ठीक ठाक काम। लेकिन 2.5 चल रही थी, 2 कर दिया गया उसको, उससे भी तुम बढ़ाने की बजाय हमारी घटा दी गई है। और एक तरह 5 रुपए की चीज आज 1000 रुपए की चीज हो रही है, और हमारी यह 50 साल से 40 साल से दामी 2.5% चल रही थी, हमारी भी 2% कर रहे हैं। 3% की मांग कर रहे हैं। सरसम हमारे से सरसम का हक छीन लिया। सरकार की दुकान पर सरसम व्यक्ति है, आड़ती बेचारा खाली बैठा है, उसके पास हर एक इंजाम है, लेबर का इंजाम, तरपाल का इंजाम, कैरेट का इंजाम, पंखे का इंजाम, और वहाँ पर सोसाइटी की दुकान पर सरसम खरीदती, हमारे को आड़त नहीं देती, और व्यापारी इस करके सरसम तरवाता नहीं। तो अब गेहूं भी शुरू हो गया है ना? गेहूं भी आना शुरू होएगा। गवर्नमेंट का भी देखो क्या जो रहेगा उसमें। गेहूं में भी हमारी आड़त घटा रखी है, बढ़ाने की तो बात दूर ही, गेहूं आड़त हमारी घटा रखी है। क्या कहना है भाई साहब जिस तरह से बैठे हो? अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम गेहूं उतरवाएंगे जरूर, मगर सरकार के गाले नहीं गए। यहाँ पूरी मंडी गेहूं की भर जाएगी। हमारी अगर दामी सरकार ने पूरी नहीं दी तो हम आने वाले समय में इलेक्शन लोकसभा का ऊपर है, हम दूसरी पार्टी के नेता को बुला के उसका भी समर्थन कर सकते हैं। ये सरकार कान खोल के बात सुन ले। अगर हमारी बातें, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दूसरी पार्टी को बुला के
और उसका समर्थन कर देंगे, फिर इसका भुगतान बीजेपी स्वयं करेगी। धन्यवाद। आड़तियों में देख सकते हैं रोष बना हुआ है। इनका कहना है कि जिस तरह से नेता आते हैं वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते। अब गेहूं का सीजन ऊपर से शुरू हो रहा है तो इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले सीजन में जो है गेहूं उतरवाएंगे जरूर, लेकिन जो है आगे उठवाने का काम है या सरकार को देने की बात है तो वो नहीं की जाएगी। तो आड़ती नाराज है करते हैं। चलिए आपका क्या कहना है बताएं। यही है जो हमारा तो जो हमारी बार बार हमें परेशान किया जा रहा है। हर बार ये दाम में हमारी 2.5 से 2 कर दी गई। हम इसके लिए सरकार से विरोध कर रहे हैं और इसी के बारे में सांकेतिक धरना चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी 2.5 की आड़त पूरी दी जाए और सरसों की खरीद भी आड़ती के माध्यम से कराई जाए। तो बिल्कुल दो मांगे हैं। एक तो इनकी जो आड़त है वो 2 से 2.5 दोबारा की जाए और 3 करने की मांग है। इसके अलावा जो सरसों की सरकारी खरीद है वो जो है आड़तियों के माध्यम से की जाए। हाँ जी सुरेंद्र जी क्या कहना चाहोगे जिस तरह बैठे हैं धरने में? आपके चैनल से सबको राम राम। बिल्कुल जो सरकार ने मंडियां काटी हैं, इतनी महंगी महंगी दुकानें व्यापारियों को दी हैं और आज उनकी आड़त पे कुठाराघात वो कर रही है, तो ये बहुत ही घोर विरोधी बातें हैं। सरकार को आड़तियों के थ्रू सब माल खरीदना चाहिए और उनकी आड़त पूरी देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आड़ती जो है वे नाराज नजर आ रहे हैं। ऊपर से अगर बात करें तो मंडी में जो है गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो गई है और अधिकारियों का क्या कहना खरीद को लेकर वो भी जानेंगे क्योंकि मार्केट कमेटी का दफ्तर अंदर ही है। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। जो गेहूं की खरीद शुरू हो गई है या सरसों की खरीद है या मंडी में और भी जो फसल आ रही है उनको लेकर आड़तियों इसका अधिकारियों का क्या कहना है, किस तरीके से इंतजाम है। देख सकते हैं किसान जो है फसल लेकर जो है अनाज मंडी में पहुंचना अपनी शुरू हो चुके हैं क्योंकि देखिए इस समय मंडी में जो है सरसों की फसल आ रही है, गेहूं की फसल भी शुरू होने वाली है। हालांकि अभी तक मंडी में गेहूं की फसल आना शुरू नहीं हुआ लेकिन सरकार ने जरूर जो है 1 अप्रैल से जो है सरकारी खरीद शुरू कर दी है और जीरी भी मंडी के अंदर आ रही है और भी कॉटन भी आई हुई है। तो जमींदार है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सरकारी खरीद शुरू होगी कल से, यहाँ के क्या इंतजाम है, क्या अभी तक खरीद शुरू हो पाई है, क्या बताइए? देखिए हमारी तरफ से अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेके, सरसों की खरीद को लेके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी मंडी में सभी व्यवस्थाएं बिजली पानी साफ सफाई की हमारी तरफ से वो उपलब्ध कराई दी गई है। अटल कैंटीन का हमारी मंडी में प्रावधान है और किसानों के गेट पास के लिए हमारे गेटों पर जो है कंप्यूटर प्रिंटर की व्यवस्था है ताकि किसानों को आते ही उनको समय पर गेट पास जारी किया जा सके और किसान की प्रतिदिन दैनिक रूप से सरकार के नियमानुसार खरीद कराई जा सके। क्या अभी तक सर कितनी खरीद हो चुकी है? अगर सरसों की बात करें, गेहूं की बात करें? देखिए गेहूं अभी तक हमारी मंडी में नहीं आया है, सरसों हमारी मंडी में आई है। सरसों में लगभग हमारे पास 5,500 क्विंटल की खरीद अभी तक सरकार के द्वारा की गई। तो सरकारी है? जी सरकारी खरीद। और कौन सी फसल आ रही है सर? देखिए अभी कॉटन आ रही है, जीरी भी आ रही है, तो बट वो कि धीरे धीरे अब वो फसलें कम हो गई है और जो गेहूं और सरसों की फसल ही मुख्य फसल है। सर कई बार देखते हैं कि गेहूं के सीजन में जान की समस्या है, बारदाने की उठान की रहती है जी उसको निपटने के लिए जी उसके लिए भी हमने कंसर्न एसएचओ से बात की है, जिम सर की भी नॉलेज में लेके आए हैं और उसके लिए हमने पुख्ता प्रबंधन के लिए पुलिस को कि वो किसी भी तरह अगर शहर में या मंडी में जाम की स्थिति ना हो उसके लिए पुलिस बल या ट्रैफिक बल की व्यवस्था कराई जाए। तो क्या इस तरह से फसल किस तरीके ली जाएगी? मेरा फसल मेरा पोर्टल वगैरह? जी जो भी किसानों की पंजीकृत फसल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर उन्हीं की खरीद को की जाएगी। गेहूं की खरीद को लेकर अधिकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से जो है मंडी में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। हालांकि अभी तक जो गेहूं की बात करें तो मंडी में किसान अपना गेहूं लेकर नहीं पहुंचा है, लेकिन बात करें तो गेहूं के अलावा जो है सरसों और जो धान है और कपास है वो यहाँ पहुंच रही है। उनकी तरफ से इंतजाम पूरे हैं। लेकिन मेरे साथ एक मुनीम है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय भगवान जी। किस तरह के इंतजाम है, क्या कहना चाहेंगे मंडी में? इंतजाम तो ठीक है जी, अभी तो गेहूं की फसल जो आई नहीं है, 10 तारीख के बाद आओगी। क्यों अभी रात को बड़ी ठंड सी ज्यादा है ना, इस साल जो है बड़ी लेट आओगी फसल। तो पकाओ लेट है इस समय? हाँ बिल्कुल, 15 कम से कम 15 दिन का फर्क है जो है पिछले साल की बजाय। किस तरह के इंतजाम रहेंगे? क्या बात क्या और क्या फसल आ रही है? क्या फिलहाल तो जी जीरी आ रही है जी, जीरी जो घर में रोक रहे थे लोग वो भाव की वजह से वो आ रही है। भाव वही है जो सीजन वाले भाव थे, 4400 4500 के करीब। तो और कौन सी फसल इसमें आई हुई है? बाकी सरसों आ रही है, वहाँ भी गवर्नमेंट भी ले हुए सरसों। गवर्नमेंट का रेट है जो 5650 रुपये, जो नमी है 7 के करीब ले हुए हैं। जो पास हो जाती है वहाँ चल जाती है,
बाकी फिर यहाँ बिकती है जो ये दुकान पे, उसका भाव जो है तकरीबन 5,000 से नीचे नीचे बिका हुआ। हाँ, और जो पास हो जाती है वो गवर्नमेंट का चला 1 नंबर दुकान पे सोसाइटी में बिक रही है, वहाँ पे उसका 5650 रुपये है बस। बाकी तो जी गेहूँ तो अभी आ नहीं रहा फिलहाल तो। बाकी व्यवस्था ठीक है, गवर्नमेंट ने तो आदेश दे रखे 1 तारीख से खरीद शुरू करेंगे, लेकिन जब है नहीं अनाज तो वो तो तैयार है अपनी तरफ से। तो जो मंडी में मुनीम है उनका कहना है कि सरकार की तरफ से व्यवस्था ठीक है, लेकिन किसान जो है मंडी में अभी तक अपनी जो गेहूं की फसल है वो लेकर नहीं पहुंचा है। आज 3 दिन हो चुके हैं। बात करें तो गोहाना के आज मंडी में तीसरे दिन भी जो है गेहूं की फसल नहीं पहुंची है, क्योंकि इनका कहना है कि इस समय गेहूं की फसल यहाँ लेट है और करीब 10 तारीख के बाद जो है वो पहुंचेगी। इसके अलावा अगर मंडी की बात करें तो मंडी में जो है इस समय सरसों की फसल, धान की फसल, कपास की फसल जो है पहुंच रही है। दूसरी तरफ आड़ती जो है अपनी मांगों को लेकर जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब देखना है ये है कि आड़ती जो है इस हड़ताल को कब खत्म करते हैं और जो मंडी में किसान जो है अपना गेहूं कब लेकर पहुंचता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें पंजाब केसरी के साथ। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।